परिक्रमा का जो क्रम कहा गया, मेरे ओगड़दानी की परिक्रमा करते समय आधी परिक्रमा गला पकड़ रहे, आधी परिक्रमा करते समय नंदी का दर्शन अवश्य करो। किसका दर्शन करना है परिक्रमा करते समय? परिक्रमा करते समय किसका दर्शन करना है? नंदी का दर्शन। पहुंचो जब परिक्रमा करने के लिए, जब मार्ग तक आप पहुंच जाएं और मार्ग से आप वापिस नंदी का दर्शन करें, परिक्रमा का सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप फल मिल जाता है। नंदी दर्शन कर, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा को पाने का प्रयास ही हमारा मूल है। अब एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण में कही है, थोड़ा सा ध्यान देना। शिव को मंत्र से नहीं, तंत्र से नहीं, बहुत साधना से नहीं, बहुत घंटों तक भगवान की आराधना से नहीं, शंकर को प्राप्त करने का तरीका केवल एक सरल शिव महापुराण में कहा, पार्वती जी एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करती हैं, वो तरीका हमारे जीवन में उतारें, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव को समर्पित करना। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं, जब हम भगवान शिव को जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तब उस जल के भाव में हम अपने हृदय के भावों को जोड़कर भगवान को समर्पित करते हैं। महाराज, कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें? हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग क्या बोलते आप लोग? मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तानियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया।
कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है, दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है। दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है। उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है, धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है? क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? ईमानदारी से बोलना, पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई तीज त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है निशान पड़ेगा, आप जाओ उसके चौखट।
दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, शब्द बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर की ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सीहोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे? दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है, महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सीहोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ भगवानी के भरोसे चलते हैं, ओ भगवानी के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से सावन का महीना भाव से विनती करो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख कारो हमारा,
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव कथा कर रही है महाराज। थोड़ा मट्टी अगर कोई डाले भी, थोड़ा शब्द कहे भी, थोड़े बहुत ताने दे भी दे, मिट्टी के नीचे बीज दब जाता है और फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, और वही वृक्ष वही पौधा जनमानस का कल्याण करता है। कोई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें, और शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। शिव जी के पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी। आपका क्या कहना है? आप जब दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शंकर जी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे देते हैं। हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, शंकर भगवान के पास में शिव जी किसके देवता हैं? उसका नाम है पशुपति। जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ। अब पशु में ये अकल होती है क्या कि यहां बैठना है कि वहां बैठना है कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। होती है? पक्षी में अकल होती है क्या कि हमको यहां बैठना है कि वहां बैठना है? भूत प्रेत में अकल होती है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। डाकनी पिशाचनी में अकल होती है क्या? नहीं। भगवान शंकर किसके देवता हैं? देवताओं के भी देवता शिव, असुर राक्षसों के भी अगर कोई देवता है तो शिव, पशुओं के देवता हैं तो शिव, पक्षियों के देवता हैं तो शिव, और भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता हैं तो शिव। शंकर भगवान की कथा कहती है पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर किसी में बुद्धि नहीं होती। वो जैसे शंकर को रिझाते हैं शंकर वैसे रिझ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए शंकर उसको नहीं देते। भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर शिव कभी गलती नहीं देखते। दूसरे देवता की पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी है, पर महादेव की गलती नहीं देखी जाए। हो गई ना, हो गई, हो गया ना, कोई बात। कर्पूर गौरम करुणावतारम, शिव गलती नहीं देखते। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुम में अच्छाई क्या भरी है। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया।